हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग, आपकी चाह नहीं है किसी चीज को चाहने की, ठीक है, लर्न करने की, इफ यू नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप किसी चीज के लिए आपने ठाना है कि यस मुझे ये चीज करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उस चीज को जरूर करेंगे। चाहे आपके पास कोई भी रास्ते में रुकावट आती है, तो आप उस पर खुद ब खुद, आप उसके लिए खुद से ही आप रास्ता निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपने चीजें ठानी नहीं कि मुझे एक चीज करनी है। बट जो अंदर से ही नहीं चाहता और सामने से कुछ बहाना मिल जाए ना करने का, तो उसको तो और उसका क्या यूज करेगा। यार ठीक है ना, आज गेस्ट आ गया तो नहीं पढ़ते, ठीक है मम्मी आज गेस्ट आ गया, आज नहीं पढ़ेंगे। तो जिसको करना ही नहीं है, तो उसको चाह के भी आप कुछ नहीं सिखा सकते। बट अगर आपने चीजें ठान ली है कोई चीज करने की, तो आप जरूर उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो कल हमने देखा जिस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, एम की वैल्यूज निकालने वाले। ठीक है, तो अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे यहाँ। अब मैं पहले हमने क्या वैल्यू सीखी, अब कल हमने सीखा एम की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन हमने इसमें सीख लिए हैं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में अब जो नया टाइप का इसमें होगा, देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, एक्सपोनेंट्स एंड पावर कुछ भी कहो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें अब हम सीखेंगे, कल स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे। अभी आप मुझे बताओ सिंप्लीफाई करके। ठीक है, हमने बहुत चीजें सीख ली हैं। सिंप्लीफाई करो, 1/3 की पावर -2 -1/2 पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -। ठीक है, चलो इसको मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ जरा फटाफट। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, है ना। देखिए, तो 1/3 है ना बच्चों, 1/3 -2 सर, -2 में तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल कर दो, 3 का स्क्वायर बन जाएगा। सर -3 कुछ नहीं होता, तो ठीक है रेसिप्रोकल कर दो, 2 की पावर 3 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 1/4, इसको 4 का स्क्वायर कर दो, सिंपल है ना। आपने रेसिप्रोकल कर दिया, चीजें माइनस हो गई। तो 3 का स्क्वायर 9 -8 डिवाइडेड बाय 16। तो 9 - 8 1/16 इज द आंसर। बस 9 में से 8 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 16 इज 1/16। क्लियर? समझ में आएगी चीज? तो सिंपल सी चीज है, बेसिक सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करेंगे हम। ये आप लोग करेंगे, ठीक है, फटाफट करके दिखा दो। 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 की पावर -5। चलो फटाफट इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, फटाफट इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 5/8 की पावर -7 है ना, तो इसको 5 to the power -7, 8 to the power -7 मल्टीप्लाई बाय 8 to the power -5 और 5 to the power -5। ठीक है, तो 5 to the power -7, 8 to the power -7 है। तो ये हो जाएगा आपका। अब बच्चों यहां देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर डिवाइड में 5 5 है ना। अच्छा अगर ये ऐसा होता ना बच्चों, 5 की पावर -7 अपॉन 8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर -5 अपॉन 5 की पावर -5, ये इंटू की जगह, मल्टीप्लाई की जगह अगर यहां प्लस होता, मल्टीप्लाई की जगह यहां प्लस होता अगर, तो आप
तब आप ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। अभी क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो इट मीन्स डिवाइड में है। ऐसा होता है ना, 3 × 4 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो आप ऊपर सीधे मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6 नीचे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। बट अगर 3/2 प्लस 4/3 है तो आप इसको जोड़ नहीं सकते। कब तक नहीं जोड़ सकते? जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता, तब तक हम इनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। इधर से इधर मैं इसको काट सकता हूं, ठीक है, इधर से इधर काट सकता हूं, बट इधर मैं ये चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। इधर मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूं, ठीक है। इधर ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं। 8⁻0, ठीक है। 8⁻2 मतलब 16/25 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अरे क्या हो गया, 8⁻2 16 नहीं होता, 8⁻2 64, 8 8 64/25, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। तो चीजें बिल्कुल थोड़ा रिवाइज भी करा करो। देखो मैं भी हर एक क्वेश्चन, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, उसके बाद मैं एक नजर पूरी लगाता हूँ क्वेश्चन पे, ये आदत है। तो आप भी जब क्वेश्चन करो तो एक नजर उसके बाद दोबारा लगाओ, इट मीन्स रिविजन करो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा से देखता हूँ उस क्वेश्चन को कि क्या, फिर जो फटाफट नजर में आ जाती है मिस्टेक्स उसको कर देते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो उसको। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चंस पे आते हैं। अब और ट्रिकी क्वेश्चंस पे आएंगे तो अब देखो क्वेश्चन कैसे थोड़ा आगे आगे चेंजेस होते रहेंगे। इफ 9⁻n 3⁻2 3⁻n/2 -2 -27⁻n अपॉन 3m, नॉट 3 ये है 3m मल्टीप्लाई बाय 2³ equals to 1/27. Find the value of m-n. Find the value of m-n की वैल्यू बताओ। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू बतानी है आपको m-n की। If 9n 3^-n/2 की पावर -2 -27n 3m 3^3m.2^3 equals to 1/27, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन ये है, ठीक है। दिखने में बड़ा टफ आपको लग रहा होगा, नया क्वेश्चन लग रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है, m-n की वैल्यू मेरे को यहाँ बतानी है। तो प्लीज m-n की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। चलो, बहुत मजेदार क्वेश्चन ये है। चलो अब इसमें क्या है, अब यहां पे सर m-n निकालना है, ऊपर m-n है नहीं, तो घबराने वाली बात कोई बात नहीं। आपने देखा कि ये सब सारे 3 की फॉर्म में चल रहे हैं, 3 3 3 3, बट क्वेश्चन में एक 2⁻³ भी है। इसका भी कुछ करना पड़ेगा, इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा, है ना। इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। चलो देख लेंगे, जो भी होगा क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तब चीजें सामने आ जाएंगी। तो सर ये अब कैसे होगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो चलो पहले हम इसको क्या करते हैं, 3 की फॉर्म में ले आते हैं। 3 का स्क्वायर 9 ऊपर n हो गया सर, और यहाँ तो 3 का स्क्वायर ऑलरेडी है ही। फिर 3 टू दी पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -n/2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय -2, फिर -27 आपको पता होना चाहिए। अब हम इतना करते हैं 3 की पावर 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 की पावर 3 n, सबको हम 3 के फॉर्म में ले आए, और ये 3 की पावर 3 है मैं ही, और 2 की पावर 3 का क्या करें, तो 8, इसको 8 लिख देते हैं और कुछ कर नहीं सकते। इधर 1/27 एज इट इज चलता रहेगा। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कर दें, ये 3 की पावर 2n हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 है, ये आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसल आउट हो गया है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 3 की पावर n बचा, -1 बचा ना, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
माइनस 3 की पावर 3n है अपॉन 3 की पावर 3m और डॉट 8 इक्वल्स टू 1/27 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब काफी बच्चे करेंगे सर 3 की पावर 2n ऐसी रहने दो और 3 का स्क्वायर 9 लिख दो। अरे 3 का स्क्वायर 9 लिखना क्यों है इसको, जब हम सब 3 की फॉर्म में ले आए। तो अब ये सब देखो बेस सेम है, सारे में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी सर, पावर ऐड कर देते हैं। 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर m इक्वल्स टू 1/27। तो 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये हो गया 3 की पावर 3n प्लस 2 और माइनस 3 की पावर 3n। देखो जब हम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो चीजें जो है बच्चों, मेरा मानना ये है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको रास्ते उसमें अपने आप खुलते हुए दिखते रहेंगे। कोई भी इसमें डंडे वाली बात नहीं कि क्वेश्चन आपके पास, आपको करने का तरीका आना चाहिए, हमें मेथड्स पता होने चाहिए। आप उसको करते रहोगे चीजें आपको अपने आप क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखा 3 की पावर n प्लस 2 है, तो वही वाला फॉर्मेट लगा देते हैं। 3 की पावर n प्लस 2 कब रहा होगा? 3 की पावर n प्लस 2 कब ये रहा होगा? जब सर इस हमने क्या क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर n और 3 की पावर 2 रख दो माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर m। ये ऐसा इसलिए करते हैं हम, जब ऊपर प्लस में होता है, ऊपर आपका पेयर या टर्म्स होती है, तो इसलिए हम इसको इसलिए करते हैं कि इसको अलग अलग हो जाए, और अलग अलग हो जाए तो कॉमन आ जाती है चीजें। तो 3 की पावर 3n यहाँ भी है, 3 की पावर 3n यहाँ भी, इसको कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ है 3 की पावर m माइनस 8 अपॉन 1/27। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी आप लोगों को, है ना? तो इतना कॉपी करो जरा पहले, फिर बताता हूँ आपको। इतना कॉपी करो, इसमें इसके बाद देखो जरा आप क्या, इसके बाद आप सोचोगे करके। अब देखेंगे यहाँ पे 3 की पावर, चलो लिख लेता हूँ पहले, 3 की पावर 3n 3 स्क्वायर माइनस n अपॉन 3 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 8, यही था ना? 3 की पावर m माइनस 8, सॉरी माइनस 8 था कि मल्टीप्लाई बाय 8? मल्टीप्लाई बाय 8 था, माइनस 8 कहाँ से आ गया नीचे? इक्वल्स टू 1/27, है ना? अब देखते हैं जी, अब इधर ये अगर 3 की पावर 3n है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 है ना? ये हमने 9 माइनस 1 यहाँ लिख दिया था, 9 माइनस 1 यानी कि इसको 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 9 माइनस 1 8 कर दो इसको, और 3 की पावर m ये भी 8 इक्वल्स टू 1/27। 8 कहाँ से है? 3 का स्क्वायर 9। चलो यार, चलो लिख देता हूँ, आप चीजें भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे जब सॉल्व करोगे ना, जब फिर से रिवाइज करोगे तो सॉल्व हो जाओगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर m डॉट 8 इक्वल्स टू 1/27। 3 की पावर 3n 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 3m टू दी 8 इक्वल्स टू 1/27। तो अब आप देखोगे 8 से 8 हमारा कट हो गया। अब आप देखोगे अगेन यहाँ पे सर बेस तो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो 3 की पावर 3n माइनस m ये हो गया। 3 की पावर 3n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ 1/27 को बच्चों में 3 की पावर, देखो 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमने कल पढ़ा है जब भी इक्वल्स टू के उधर हम चीजों को, देखो m माइनस n निकलेगा तो आपको साफ पता लग रहा है कि m माइनस n है कहाँ? सर m माइनस n है पावर में, m माइनस n है पावर में, कि m माइनस n तो पावर से निकलेगा। ठीक है, ओके। अब पावर से निकलेगा तो पावर की हमने जो कल क्वेश्चंस किए थे कि पावर से रिलेटेड जब हमने क्वेश्चन किए थे, तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन ये थे कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आप ये देखो कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन में आप देखोगी जब भी हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे तो हम बेस सेम करते थे, इधर का भी इधर का भी। यहाँ भी देखो, यहाँ n की वैल्यू निकालनी थी तो बेस सेम करना होता है हमको। तो यहाँ पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेस सेम करूं, क्योंकि देखो तो मुझे पक्के से पता है कि यहाँ पावर से सॉल्व होना है, यानी एक्सपोनेंट है, ऊपर पावर बोलते हैं ना, पावर से सॉल्व होना है, तो इधर भी मुझे सेम बेस बनाना पड़ेगा और पावर इक्वेट करके ही सॉल्व ये क्वेश्चन होगा। तो ये हो गया 3 की पावर
3n माइनस m इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3, तो हो गया 3 की पावर -3। भाई ये ऊपर आएगा क्योंकि बेस सेम रखना है ना, इधर बेस नहीं तो 1/3 हो रहा है और इधर 3 है, तो दोनों में डिफरेंस है, 3 और 1/3 में दोनों में डिफरेंस है, तो 3n माइनस n इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब यहाँ पे जाके कहीं बेस आपका सेम हो गया है, अब यहाँ पे कहीं जाके बेस सेम हो गया है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर में इक्वल कर सकता हूँ 3n माइनस m इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हमें तो m माइनस n चाहिए है ना, हमें m माइनस n चाहिए। तो देखो इसको ना दो तरीके से समझना, आप दो तरीके से समझना, ठीक है। 3m माइनस n अब कैसे होगा सर, 3n माइनस m है, यहाँ से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आप हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे होगा, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है कभी। 3 क्या 3m, 3 की पावर 3m, ओहो ठीक 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 ठीक, 3 की पावर 3m है, यहाँ हर जगह हम 3 की पावर 3m लिखना भूल गए। 3 की पावर 3m है, क्वेश्चन में 3m है, तो यहाँ लिखना भूल गए बच्चों, है ना। आप लोग भी 3 लगा दो इसके आगे, 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3m, इधर भी 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3m, 3 की पावर 3m। तो जब ये चीजें यहाँ माइनस होंगी तो ये हो 3n माइनस 3m, ठीक है। तो यहाँ भी 3n माइनस 3m, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ना क्वेश्चन कभी इस तरह से नहीं बनता है कि आपको परेशानी में डाले, क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3n माइनस 3m इक्वल्स टू -3m, ठीक है सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा n माइनस m और यहाँ बच जाएगा -3, ठीक है। तो n माइनस m इक्वल्स टू -3, ये 3 इधर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो ये आ गया माइनस का 1, तो n माइनस m आ गया माइनस का 1। बट सर हमें तो m माइनस n चाहिए, ठीक है, और हमारे पास आया है n माइनस m। अब कैसे हम करेंगे, अब हम कैसे करेंगे भाई n माइनस m और m, तो कुछ नहीं करना होता है, जब कभी भी इस तरह की सिचुएशंस आ जाए, नंबर्स आपके सेम है n और m और n, बस उसके साइन हमको पलटने हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे आप, यहाँ m पॉजिटिव का है बट यहाँ m नेगेटिव का है, यहाँ n पॉजिटिव का है बट यहाँ n नेगेटिव का है। तो हमको जब भी साइन अपोजिट करने हो, उलटने हो, तो आप क्या कर दो, केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन कर दो, ठीक है। तो माइनस बाहर हम ले आते हैं, तो जब भी आप माइनस बाहर लाते हो तो या ये देखो माइनस आप बाहर ऐसे कर दोगे, तो अंदर देखोगे आप तो माइनस n माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा ना। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से चीज आएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको माइनस बाहर लगा देना है और अंदर साइन उल्टे कर देने हैं। उल्टे करने का मतलब है कि आप n तो हो जाएगा आपका माइनस का, m हो जाएगा आपका प्लस का। हमने क्या किया, हमने इसमें से माइनस बाहर ले आया, तो जब हम इसमें से माइनस कॉमन बाहर लाए तो अब माइनस कॉमन, माइनस चीज बाहर ले आए, तो देखो अब ये प्लस था, प्लस में से मैं माइनस बाहर ले आया तो बचेगा क्या, माइनस, और ये माइनस था, माइनस से माइनस बाहर ले आया तो क्या बचेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये एन माइनस, ये बन गया हमारे पास, माइनस लिख लेता हूँ पहले, एन प्लस m इक्वल्स टू -1। तो इसमें आप क्या करोगे, ये अब ये बन चुका है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा। भाई देखो ये ऐसा है ना, माइनस नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो -1 तो होगा ही, तो जब ये मल्टीप्लाई से इधर हटेगा तो डिवाइड में आएगा, तब तो कट ही जाएगा ना, तो हम इसको डायरेक्टली यहीं से काट देते हैं, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये बच गया, इसको उल्टा करके लिख दे, m माइनस n इक्वल्स टू 1। m माइनस n हमारा क्या आ गया, 1 के बराबर, ठीक है। m माइनस n हमारा 1 के बराबर आ गया। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता, जैसे आपका यहाँ पे सिचुएशन आ गई थी ना, अब यहाँ देखो आपको एक कॉमन वाला समझ में नहीं आ रहा फंडा, तो ये देखो n माइनस m आपका -1 है, बट सर हमें तो m माइनस n चाहिए, तो ठीक है m माइनस n बनाओ, इस m को उधर ले जाओ, ठीक है। m को उधर ले जाओगे तो m तो बन जाएगा -1 प्लस m बन जाएगा प्लस का, n को उधर ले जाओ तो n हो जाएगा माइनस का। अब देखो -1 इधर ले आओ, ये +1 हो जाएगा, और m तो प्लस का था ही, ये n उधर जाके 1 हो जाता, तो m माइनस n इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, m माइनस n इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं किया हमने, m उधर ले गए, प्लस का बन गया, फिर n उधर ले गए, माइनस का बन गया, और 1 इधर ले आए, 1 हो गया, तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो कैसे भी आप करना चाहो क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये वाला मैं मेथड आपको ज्यादा प्रीफर करने के लिए बोलूंगा, आगे जाके बहुत हेल्प होगी इससे। जब भी हमें ऐसी सिचुएशन मिले, माइनस कॉमन बाहर ले लो, अंदर के साइन चेंज कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।